2015 की बात है। हर बात मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। मैं अपने राइट वे पे थी, एकदम सही रास्ते पे थी अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए। काफ़ी अच्छी खासी कमाती भी थी और अपने लाइफ को अच्छे से सेटल करने वाली थी कि अचानक बुरी तरीके से पेट में दर्द शुरू हो गया। गायनी के पास गई तो उन्होंने 3-4 टेस्ट दिए और उनमें से एक टेस्ट थी मेरी पेट की जो अल्ट्रासाउंड है वो। और टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद गायनी ने कहा कि एज सून एज पॉसिबल मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने पड़ेंगे। रीज़न, मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम हुई है और ये सिस्ट जो है वो साइज़ में थोड़ी बड़ी हो गई है, जिसको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। लग गई अपने फ्यूचर में या फिर फ्यूचर प्लानिंग में, सेटल होने के प्लानिंग में एक बड़ा सा ब्रेक। और ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी। जब मैं हॉस्पिटल से रिलीज़ होने वाली थी तो सभी जानते थे कि मेरी शादी नहीं हुई है। तो कुछ अच्छे अच्छे नर्स या फिर जो टेक केयर करते हैं वो इवन जिस गायनी ने मेरा ऑपरेशन किया हुआ था, उन्होंने, वो एक लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने भी मुझे एक ही सलाह दी कि एज सून एज पॉसिबल तुम शादी कर लो, क्योंकि मेरी ऑपरेशन होने के बाद जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो थोड़ी वीक हो चुकी है और अगर मैं बहुत जल्दी शादी नहीं करती हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे प्रेगनेंसी में डिले हो जाएंगे। तो मुद्दे की बात यही है कि जल्दी शादी करने का मतलब यही है कि जल्दी बच्चे पैदा कर लो। तो अब सेल्फ इंडिपेंडेंसी या फिर ये भी कह सकते हो कि सेल्फ डिपेंडेबल होने का भूत जो चढ़ा हुआ था मुझ पर, या फिर ये कह सकते हो कि मैं जो आज़ादी की झंडे लहराती रहती थी हमेशा, उस पर परमानेंट फुल स्टॉप लगने वाली थी, क्योंकि मुझे एज सून एज पॉसिबल प्रेग्नेंट होना है और इसके लिए शादी तो ज़रूरी है। मैं थोड़ी कोई सुष्मिता सेन हूँ या फिर कोई ऐसी सेलिब्रिटी जो बिना शादी के ही बच्चे अडॉप्ट कर ले या फिर पैदा कर ले। साथ ही साथ उन्होंने फ्री में कुछ और भी एडवाइस किए थे, जैसे कि अगर मैं जल्दी से शादी नहीं करती हूँ तो जो मेरे एक्स है वो थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। और मेरी एक्स कमज़ोरी से ज़्यादा उनको ये चिंता थी कि अगर मैं देरी से शादी करती हूँ तो हमारे कल्चर में कुछ जो एज डिफरेंस की बात होती है ना, आज भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी वजह से शायद मेरे जो हस्बैंड होंगे वो मुझसे भी ज़्यादा एजड होंगे और उनको, मतलब मुझे मेनोपॉज की प्रॉब्लम के साथ साथ उनकी बहुत सारी चीज़ें पॉज होने वाली है ना, क्योंकि आजकल तो लड़कों को भी काफ़ी प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है वो मुझे उन्होंने खुल के नहीं बताया, वो तो मुझे अलग अलग डॉक्टर के वेबसाइट से पता चली जब मैं इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रही थी। और यकीन मानिए उस वक्त मैं काफ़ी डर गई थी और डर के माने मैंने शादी के लिए हाँ कर दी कि अगर मैंने देरी से शादी की तो अगर मेरी जगह मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम आ जाए और मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा का पूरा जो दोष है वो मेरे सर मढ़ दिया जाएगा। सारे ये जो नारीवादी के चक्कर थे, इनसे बाहर निकल के मैं निकल पड़ी शादी करने के लिए। क्या रखा है इस फेमिनिज्म में? कुछ भी नहीं। शादी भी करती हूँ तो खुद की आइडेंटिफाई नहीं रहती है। मैं जानी भी जाती हूँ तो दूसरे के नाम से, किसी की बीवी, किसी का बहू या फिर कुछ और, खुद के सरनेम तक नहीं रहते। तो खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ते। तो खुद की आइडेंटिटी बनाने की जो भूत थी उसको ही निस्तर से उतार दिया, सारी चीज़ें छोड़ दी और चल पड़े। क्या रखा है इस फेमिनिज्म में? कुछ नहीं रखा है। खाना पकाना, क्लीनिंग करना, झूठे बर्तन, ये सारे जो काम हैं वो मुझे ही करने हैं, वो मुझे ही करने हैं। या फिर ऐसी बात नहीं है कि हर रोज़ मुझे ये करना बहुत पसंद है, पर बात तो यही है कि ये तो मेरी ड्यूटी है। कभी कभार तो मन हो ही सकता है कि नहीं, आज कोई और कर दे मेरे लिए। हो सकता है कि नहीं, आज नहीं करूँगी, छोड़ देती हूँ, कल करती हूँ, पर मुझे करने ही है क्योंकि ये सारे काम मुझे ही करने हैं। तो सोचो क्या रखा है इस नारीवादी में। शादी के बाद ये देख रहे हो माथे पे, ये देख रहे हो हाथों पे, शादी के बाद ये सारी चीज़ें पहन के या तो बाहर या घर के अंदर गाढ़ा करके पहननी पड़ती है ताकि लोग देख के ये समझ सके, एटलीस्ट जो मुझे जानते नहीं हैं वो देख के ये समझ सके कि मैं शादीशुदा हूँ और हाँ, मेरा हस्बैंड अभी तक मरा नहीं। पर आप बताइए कितने ऐसे पुरुष हैं जिनको देख के ये समझा जा सकता है कि वो भी शादीशुदा है? तो फिर क्या रखा है इस नारीवादी में? क्या फ़ायदा है इस नारीवादी का, जहाँ पे कभी कभार मुझे फोर्सफुली बेड पे जानी पड़ती है। नॉट आउट फॉर लव, कॉज इट्स माई ड्यूटी।
क्या फ़ायदा है इस नारीवादी का, जहाँ पे शादी के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पर एक सर्टिफिकेट तुम्हें ज़रूर मिल जाता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक की हो। मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी उस लेडी डॉक्टर को जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बताया कि मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम है। उन्होंने सिस्ट के बहाने मेरे पूरे बॉडी से फेमिनिस्ट के जितने कीड़े थे सारे के सारे ऑपरेट करके निकाल दिए। और जो मैं दौड़ रही थी ना, मुझे उन्होंने चलना सिखा दिया। यस, आई एम अ बैड फेमिनिस्ट। कुछ नहीं रखा है इसमें, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे तो छोटे, उनकी तरफ तो जिम्मेदारियां हैं ही, पर सिर्फ मेरी है क्योंकि मैं माँ हूँ, मैंने पैदा की है। तो क्या रखा है इस नारीवादी में? क्योंकि नारीवादी में इक्वलिटी की बात होती है, हर बात में समानता की बात होती है, पर कहाँ समानता है? क्या आज भी फीमेल्स जो है वो घर के और बाहर के दोनों बराबर करते हैं, पर क्या ये दूसरी जगह आपको दिखाई देगी? तो क्या रखा है इस नारीवादी में? जो नारीवादी का नारा लगाते हैं, झंडा उड़ाते हैं, वो तो कुछ अलग ही बातें करते हैं, पर रियलिटी में हम तो कुछ अलग ही ज़िंदगी जीते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा नारीवादी का? येस, आई एक्सेप्ट, आई एम अ वेरी बैड फेमिनिस्ट, वेरी बैड।